हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिट्स स्टडी सेंटर पर। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी के इस सीरीज में। तो ये जो हिंदी का सीरीज है सिलसिलेवार ढंग से चल रहा है, जो कि आपका यूपी पुलिस के दृष्टिकोण से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ जितने भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव में हिंदी से, हिंदी ग्रामर से, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ये 20 क्लास करके जाइए। ग्रामर में आप 100 में से 90% से ऊपर तो ज़रूर लाइएगा, उतना तो है, ठीक है। लेकिन उससे जो है पहले आपको यहाँ से क्लास करते हैं तो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और नोट्स बना के उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास से बातें आधा याद होता है, आधा जो है आपको खुद याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो है चौथे क्लास है। इससे पहले हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं, वर्णमाला के बाद संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद हम लोग क्रिया पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेष तथा विशेषण के बारे में। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है विशेषण से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ विशेषण। आप लोग शुरू से ही जानते आ रहे होंगे विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण तथा विशेष, हेडिंग बना लीजिए, विशेषण तथा विशेष। चलिए हेडिंग बना लीजिए। तो विशेषण किसे कहते हैं, एक लाइन में आप लोग लिख लीजिएगा, विशेषण कि वैसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाती हो, विशेषता बतलाती हो, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण, ठीक है, विशेषण। तो देखिए क्या है, जैसे कोई सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एग्जाम्पल से कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब देखिए क्या है, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या आपको अजीब लग रहा है। जैसे कोई भी शब्द ज़्यादातर कैसे बनते हैं, तो बनते हैं उसमें कर्ता और क्रिया से मिलके, कर्ता और क्रिया से मिलके। यहाँ पे देखिए राम क्या है, लड़का है क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर देखिए जो ये लड़का है ये क्या है, ये एक संज्ञा है, और राम भी क्या है, राम भी एक संज्ञा है, ठीक है। तो राम संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा है, लेकिन ये बीच में क्या आया, तो बीच में जो आया ये है आपका विशेषण। कैसे विशेषण है, तो देखिए कैसे विशेषण है। तो राम कैसा लड़का है, आपको नाउन से पूछना है, संज्ञा से पूछना है कि कैसा है। तो कैसा लड़का है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है, उसके बारे में पूछना है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, राम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, तो लड़के की विशेषता बता दिया ना, कि कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। तो यही अच्छा क्या हो गया, विशेषण, और जिसकी विशेषता बतला दी गई वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी विशेष। तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष है, और जो विशेषता बतलाता है शब्द वो विशेषण, ठीक है। और किसका विशेषता बतलाया जाएगा, या तो संज्ञा या सर्वनाम। तो विशेष क्या है, विशेष क्या है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, जो नहीं, जिसकी विशेषता बतलाई जाती हो, जिसकी विशेषता बताई जाती हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे विशेष से। और ये विशेष से क्या होता है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम ही होते हैं, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की ही तो विशेषता बतलाते हैं। इसीलिए संज्ञा और सर्वनाम ही क्या है, विशेष है। और किसकी विशेषता बतलाई जाती है, तो विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, जैसे मैं आज बहुत ठंडा है, जैसे कि मैं बहुत ठंड दिन में, मैं बहुत ठंड दिन में
बाहर निकला हूँ, बाहर निकला हूँ। आज जैसे कि बहुत ठंड है और मैं बाहर निकला हूँ, तो आज बहुत ठंड दिन में मैं बाहर निकला हूँ। तो ये ठंड दिन कैसा है? दिन तो एक संज्ञा है और दिन कैसा है? ठंड है। कैसा है? ठंड है। तो दिन की विशेषता क्या हो गई? ठंड हो गई। तो दिन क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और ठंड क्या हो जाएगी? तो ये ठंड हो जाएगी विशेषण। दिन कैसा है? दिन कैसा है? तो ठंडा है। और इसके पहले और एक बहुत जो आ गया, बहुत जो आ गया, ये क्या हो जाएगा? तो ये विशेषण की भी विशेषता बता देती है। कैसा ठंड है? तो बहुत ठंड है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। कैसा है? तो बहुत ठंडा है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला। मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला। तो अंधेरी रात, तो रात कैसी है? अंधेरी। लेकिन कैसा अंधेरा? तो घनघोर अंधेरा। तो घनघोर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। और अंधेरी क्या हो जाएगी? विशेषण। तो विशेषण की जो विशेषता बतला दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रविशेषण में जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे, जो विशेषण की भी विशेषता बताती हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। विशेषण आप बिल्कुल आराम से पहचानिएगा कि संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बतलाता है या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, वही क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि विशेषण के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार हैं। नोट डाउन करते चलिएगा, आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि बिना नोट किए पढ़ाई नहीं होता। सिर्फ वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होता। चलिए विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार यहाँ पे लिख लीजिए, प्रकार। पहला होता है आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है, एक लाइन बना लीजिए और चार्ट बना लीजिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण पढ़ चुके होंगे, बस एक रिवीजन आप लोग कर लीजिए। हो सकता है माइंड से निकल जाता है, तो वही आपका रिवीजन करना है। तीसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक किसे कहते हैं? तो जो किसी माप तौल की मात्रा को बताता है वही परिमाण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा आपका हो जाए, चौथा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। कैसा? सर्वनामिक विशेषण। तो ये जो है सर्वनाम से बनता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे, और उससे पहले देख लेते हैं ये जो संख्यावाचक है और परिणामवाचक है, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाता है निश्चित संख्यावाचक, एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक, और एक हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते चल रहा हूं, आप लोग पूरा लिखिएगा। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। और यहाँ पर भी निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे गुणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है और सर्वनामिक विशेषण क्या है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ देखते हैं पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणवाचक विशेषण तो वैसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के, चूंकि विशेषण जैसे ही आ गया संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बतलाएगा, तो ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, स्थिति, दशा, उसके आकार, ये सब के बारे में बताएगा, वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ परिभाषा लिख लीजिएगा कि
वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, उसके बाद दशा, रंग, रूप, है ना, आकार, ईटीसी के बारे में बताता हो। ईटीसी के बारे, ईटीसी क्यों लिखे, इसको लिख लीजिए आदि। आदि के बारे में बताता हो, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, आकार आदि के बारे में बताता है, उसी को क्या कहते हैं, गुणवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा। गुण क्या होता है, जैसे अच्छा, ठीक है, ईमानदार, ईमानदार कैसा है, तो ईमानदार है, कैसा है, सच्चा, ये गुण हो गया। दोष में जैसे बदमाश, बदमाश, ठीक है, आलसी, आलसी, और लिख सकते हैं, और से बहुत से हो सकते हैं। दशा में क्या लिख सकते हैं, नया, पुराना, नया, पुराना, ये सब क्या हो गया। रंग के बारे में तो लाल, पीला, ये सब क्या है, रंग है, लाल, पीला, लाल, पीला। आकार में क्या हो जाएगा, जैसे लंबा, लंबा, छोटा, ठीक है, लंबा, छोटा, नाटा, मोटा, ये सब हो गया, मोटा। और फिर कह सकते हैं जैसे चौड़ा, ये सारा हो गया। त्रिकोना, तिकोना, चौकोर, ये सब क्या है, आकार है। तो किसी जो है संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता, गुण, दशा, दोष, रंग, रूप के बारे में बताता है, वही क्या हो जाता है, गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो राम एक अच्छा लड़का है, मोहन एक ईमानदार लड़का है, रामू एक सच्चा दोस्त है, श्याम बदमाश है, या किसी और नाम लीजिए, आलसी है, या जो है किताब नई है, यह किताब पुरानी है, यह जो है मेरा ड्रेस लाल है, ठीक है, मेरा कमीज लाल है, मेरा कमीज पीली है, ठीक है, वह लंबा है, राम लंबा है, वह छोटा है, मोहन छोटा है। इट इज मतलब जैसे ही बना सकते हैं, जैसे बना सकते हैं, किसी का गुण बता रहा हो, दोष बता रहा हो, ये हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण। दूसरा हम लोग देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी पेन में नोट करते चलिए, कॉपी में नोट करिएगा पेन से। चलिए आगे हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक से नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संख्या जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बतावे, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बतावे, वही तो संख्यावाचक हो गया। क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। तो यहां लिख लीजिएगा संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, थोड़ा सा कम दिखता होगा तो अपना क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। चलिए 5G का तो जमाना है। तो संख्यावाचक, तो वो शब्द या वो विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, किसकी, तो संज्ञा या सर्वनाम। तो हमेशा याद रखिएगा विशेषता किसकी बतलाई जाती है, तो संज्ञा या सर्वनाम की। जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या को बताता हो, उसी को क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। यह कितने हैं, तो 2 हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक।
संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। और दोनों में एक एक एग्जाम्पल लिखिएगा, एक एक क्या और लिख सकते हैं, जैसे इसमें पूर्ण अंक में 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये सारा हो गया, है ना। उसके बाद और इसमें लिख सकते हैं आप लोग आधा, पौना, ढाई, आधा, पौना, ढाई, ये सभी क्या है, तो ये भी तो है, पूर्ण नहीं है लेकिन आधा तो है, आधा तो है, 1 का आधा है, 2 का आधा है, लेकिन फिक्स तो है, निश्चित तो है। कितना संख्या है तो आधा है, कितना है तो 1.5 गुना है, कितना है तो 3 गुना है, तो ये भी तो है ना। उसी में लिख सकते हैं आप लोग क्रम से भी पहला, दूसरा, पांचवा, है ना, ये बोलते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी तो है संख्या जो बता रही है, और वो भी निश्चित बता रही है। जैसे 5 गो लाइन है, बोले 5वां लाइन, तो फिक्स है कि 5वां लाइन में है ना, अनगिनत तो थोड़े है ना, इसीलिए वो भी निश्चित में आ जाएगा। और लिख सकते हैं जैसे प्रत्येक, प्रत्येक यानी कि गिना हुआ है, प्रत्येक, हरेक, हरेक, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका निश्चित संख्यावाचक में। और लिख सकते हैं जैसे 2 लोग साथ हैं तो दोनों, 3 लोग साथ हैं तो तीनों, फिक्स तो है, 3 व्यक्ति है, तो वो भी तो क्या आ जाएगा, निश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा, ठीक है ना। और भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये भी तो हो सकता है, 1 गुना, 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तिगुना बोल सकते हैं, ETC बहुत सारा है, इसमें कमी तो है ही नहीं, बहुत सारा हो सकता है। 1 से लेके गिनते चलिए, वो सारा क्या है, संख्यावाचक है। चलिए, और वो भी कैसा, निश्चित संख्यावाचक जिसे गिन सकते हैं, अनिश्चित में जिसे गिन ही नहीं सकते, गिन ही नहीं सकते। एग्जाम्पल में आप लोग लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे अच्छा इसका परिभाषा भी लिखवा दें। परिभाषा क्या लिखना है, जिसकी संख्या, मतलब वैसा विशेषण, वैसा संख्यावाचक विशेषण जिसकी संख्या निश्चित हो, निश्चित पता चलती हो, वही क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक। एग्जाम्पल से ही सीधा समझिए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कई, कई, कुछ, कई, कुछ, और भी जोड़ सकते हैं सब कुछ, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ। और जोड़ सकते हैं लगभग, लगभग, करीब, 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 ठीक है, लगभग, करीब, करीब, ये सारा भी तो है। और भी जैसे बोल सकते हैं 3 4 साथ में, 3 4 3 4, 10 20, 10 20। अब ये कैसे कहिएगा कि ये कैसे है, ETC कर लीजिएगा, ये कैसे है, तो देखिए कई, कई, यहाँ कई लोग हैं, यहाँ कई लोग हैं, यहाँ कई जानवर हैं, यहाँ कई घर है, फिक्स थोड़े है ना कि गिना हुआ थोड़े है कि हाँ यहाँ 50 गो घर है, यहाँ कई घर है, यहाँ कुछ लोग आए हैं, यहाँ कुछ लोग देखने आए हैं, गिना हुआ थोड़े है कितना है, कुछ लोग आए हैं। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ का मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ, यहाँ सभी लोग, यहाँ सब कुछ व्यक्ति, यहाँ सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ये भी आ जाएगा अनिश्चित संख्या। लगभग, जब भी कोई ये सब दिख रहा है 1 2 3 500 100 200, तो लगभग, जब लगभग बोल दिए तो लगभग में तो ये फिक्स नहीं है कि कितना बोल रहा है, फिक्स नहीं है, इसीलिए तो लगभग। करीब, करीब में भी फिक्स नहीं है। 3 4, 3 4 घंटा में हम आते हैं, 3 4 घंटा में हम आते हैं, ये भी तो फिक्स नहीं है, लेकिन संख्या है ना 3 4, तो 3 4। लगभग 10 20, 10 20 रुपया दे दो, ये फिक्स थोड़े बोला है कि 10 दो कि 20 दो, वो बोला है 10 20 रुपया से दे दो, काम बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से जितने भी आ जाएंगे वो अनिश्चित संख्यावाचक में आएंगे, यानी तय आप नहीं कर सकते कि कितना है, वही हो जाएगा अनिश्चित संख्या। इसी प्रकार परिमाणवाचक में भी सेम है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण,
तो इसमें क्या लिखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा कि वैसा विशेषण शब्द, वैसा शब्द जो किसी पदार्थ की, जो किसी पदार्थ की मात्रा को, मात्रा या नाप तौल कर सकते हैं, या नाप तौल को दर्शाता हो, वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें भी दो हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। और इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे बोले किसी पदार्थ की मात्रा, यहाँ गिनने वाला चीज नहीं है, यहाँ तौलने वाला, नापने वाला चीज है। जैसे बोलते हैं 5 केजी, 5 केजी या 5 किलो लिखते हैं हिंदी में, 5 किलो, ठीक है, 5 किलो चीनी लाओ, 5 किलो चीनी लाओ, ठीक है, 5 लीटर दूध लाओ, 5 लीटर दूध लाओ, 5 मीटर कपड़ा लाओ, 5 मीटर कपड़ा लाओ। 5 ये नहीं कहिएगा, 1 लिख लीजिए, 2 लिखिए, 5, 10, 20, यानी जिसमें संख्या के साथ जैसे 1 क्विंटल या 10 क्विंटल लिख देते हैं, 10 क्विंटल चावल लाओ, ETC कर लीजिए, 10 क्विंटल चावल लाओ। तो जिसकी मात्रा होती हो, जिसे आप गिन नहीं सकते, उसका परिमाण होता है, ठीक है, उसका परिमाण होता है। और उसमें अगर कोई संख्या से डिनोट कर दिया तो निश्चित परिमाण हो जाएगा। और जिसमें संख्या पता नहीं चल रहा है कितना है, तो जैसे बोल देगा थोड़ा, थोड़ा, बहुत, 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 ठीक है, थोड़ा, बहुत। और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे कुछ, कुछ, सब, सब, ETC है बहुत सारे। जैसे बोलेगा कि थोड़ा सा पानी लाओ, थोड़ा सा पानी लाओ, या थोड़ा सा दूध लाओ, थोड़ा सा दूध लाओ, थोड़ा सा चीनी लाओ, थोड़ा सा गेहूं लाओ, थोड़ा सा चावल लाओ। तो इसमें बोल रहा है कि थोड़ा सा लाओ। अब ये फिक्स है कि थोड़ा सा कितना होता है, लेकिन 1 केजी फिक्स है कि 1 केजी से उसको तौल के दे देगा, तो फिक्स है 1 केजी देगा। लेकिन थोड़ा सा में कितना देगा, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ऐसे भी दे सकता है। बहुत, बहुत से जैसे बना सकते हैं, यहाँ जो है बहुत चावल है, यहाँ बहुत चावल है, ठीक है, यहाँ बहुत चावल है। हालांकि बहुत लोग भी बोल सकते हैं, बहुत लोग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ, यहाँ कुछ अनाज है, यहाँ कुछ अनाज है, यहाँ कुछ लोग हैं। तो इसमें एक आप ऐसे याद रखिएगा, जहाँ पर मतलब जितने भी ये संख्यावाचक होते हैं ना, जितने भी अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं, लगभग अनिश्चित परिणामवाचक भी होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक भी होते हैं। तो थोड़ा, बहुत, कुछ, सब, जिसको गिनने में भी लगा सकते हैं वो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक भी हो जाएगा, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक। और इसमें क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जिसमें लगे आपको कि मात्रा आ रही है, तौलने वाली चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे परिमाण हो जाएगा, और जहाँ गिनने वाली बात आ जाएगी वो हो जाएगी संख्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। और एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कुछ काम करो, जैसे कुछ काम करो, कुछ काम करो। और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि कुछ आदमी को बुलाओ, कुछ आदमी को बुलाओ, कुछ आदमियों को बुलाओ। अब इसमें देखिए आपका कंफ्यूजन दूर होगा। जैसे कुछ काम करो, तो क्या काम को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, इसीलिए ये परिमाण में आ जाएगा। लेकिन आदमी को हम गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक में आ जाएगा। तो बोले ना कि कुछ कुछ है, तो दोनों सेम चीज, लेकिन एक जगह परिमाणवाचक हो रहा है और एक जगह पे ये आपका संख्यावाचक हो रहा है। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सब दूध गिर गया, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सब दूध गिर गया,
सब दूध गिर गया। बताओ कैसा किस्मत था बेचारा का कि सब दूध गिर गया। और दूसरा एग्जाम्पल लिखता है कि सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। तो क्या लोग को मात्रा में गिनते हैं? नहीं, संख्या में गिनते हैं। तो सब लोग आ गए, तो यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। तो जितने भी परिमाण ये संख्यावाचक होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, तो लगभग अनिश्चित परिमाणवाचक भी होते हैं। तो इसमें ज़्यादा आपको पहचानना ऐसे है कि जिसको गिन सकते हैं संख्यावाचक, जिसको गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल नाप सकते हैं, परिमाणवाचक। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो है सेशन जो आपका चलते रहेगा जब तक कि खत्म ना हो जाए। आप लोग प्यार देते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, तब जाकर के हम सबको मोटिवेशन मिलता है, तब वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि आजकल हो गया है किसका? डिजिटल बोर्ड का ज़माना। और डिजिटल बोर्ड में मेरे पास है नहीं, संसाधन की कमी है, लेकिन फिर भी आप सबको अच्छा कंटेंट देने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। संख्यावाचक क्यों बच गया भाई? परिमाणवाचक पढ़ना है हमको। लास्ट है आपका परिमाणवाचक। क्या है? परिमाण। ओ ये तो पढ़ लिए थे, परिमाण तो पढ़ लिए थे। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कैसे होगा? तो इसका देख लीजिए। सर्वनामिक विशेषण, तो इसमें परिभाषा पहले लिखे, जो विशेषण सर्वनाम से बनता हो, सर्वनाम से बनता हो, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि वैसा सर्वनाम जो विशेषण की तरह कार्य करता हो, वैसा सर्वनाम। ठीक है, वैसा सर्वनाम जो विशेषण की तरह कार्य करता हो, जो विशेषण की तरह कार्य करता हो। अब आप लोग पढ़े थे सर्वनाम के कितने भेद? 6 कौन कौन से? तो पढ़े थे पुरुषवाचक, है ना, निजवाचक, और कौन कौन से? जैसे संबंधवाचक पढ़े थे ना। तो 6 में से 2 आप छोड़ दे दीजिए, तो लगभग जो है ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे आप लिख लीजिए नोट पॉइंट में कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक कौन था? तो अपना, खुद, स्वयं, ये सब निजवाचक था। तो पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर सभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नोट पॉइंट में लिख लीजिए इसको। सार्वनामिक विशेषण होते हैं, जैसे आप लोग लिखिएगा एग्जाम्पल में, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। ठीक है, तो कौन सी कलम की बात कर रही है? तो एक कलम है, उसके बारे में बात कर रही है। तो कलम की विशेषता क्या बतला रही है? तो यह कलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा कि कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया है। तो कोई व्यक्ति आया है, तो व्यक्ति क्या है? कौन व्यक्ति है?
कौन व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति है, तो ये कोई क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो कोई हो जाएगा यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण। इसके अलावे और भी है, कौन सी पुस्तक, कौन सी पुस्तक मेरी है, कौन सी पुस्तक मेरी है, तो कौन सी ये क्या हो जाएगा, कौन सी क्या हो जाएगा, तो ये कौन सी हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण। और भी बोल सकते हैं जैसे जो कलम मेरे पास है तुम्हारी है, किसकी है, तुम्हारी है। तो जो कलम, कौन सा कलम, तो जो कलम, ये जो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। तो मैंने बोला पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ के कौन कौन सा, तो आपने पढ़ा था संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप चारों। जैसे एक हो गया निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, एक ही साथ है, और एक बच गया था प्रश्नवाचक। तो ये जो चार दिख रहा है आपको, ये जो चार दिख रहा है, ये लगभग चारों क्या हो जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण में भाग लेते हैं। जैसे यह निश्चित है, यानी कि निश्चयवाचक है। दूसरा कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। उसके बाद जो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। और कौन सी, तो ये हो जाएगा कौन सी, यहाँ पे प्रश्नवाचक लगेगा, तो कौन सी पुस्तक मेरी है, कौन सी पुस्तक मेरी है। तो ये जो चारों देख रहे हैं, ये किस प्रकार के हो जाएंगे विशेषण, तो सर्वनामिक विशेषण। तो ये चारों वाला जहाँ दिख जाएगा आपको, वो कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और इसी से आप उसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा भाग बच गया आपको विशेषण में, वैसे तो बहुत पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बच गया है, तुलनात्मक, तुलना करने वाला। चलिए तुलना वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा सा है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे। जैसे विशेषण की तुलनात्मक अवस्था बोलते हैं ना। एग्जाम्पल से समझ, इसका 3 अवस्था है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। कौन सा, उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती है किसी भी जो है विशेषण की। अब देखिए कौन सा हो जाएगा। जैसे बोलते हैं उच्च, ये क्या हो जाएगा, मूलावस्था हो जाएगा। और इसमें आ जाएगा उच्चतर, क्या हो जाएंगे, उच्चतर। और इसमें हो जाएंगे उच्चतम। ऐसे समझिए जैसे हिमालय है, हिमालय में चोटी है ना, चोटी है, बहुत सारे ऊंची चोटियां हैं। तो बोलेंगे कि कंचनजंगा हिमालय की ऊंची चोटी है या उच्च चोटी है ना। या बोलेंगे केटू जो है हिमालय की उच्चतर श्रेणी। लेकिन बोलेंगे एवरेस्ट जो है हिमालय की उच्चतम श्रेणी है। क्या है, उच्चतम श्रेणी है, या बोल सकते हैं उच्चतम पर्वत, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, उच्चतम चोटी है, बोलते हैं ना। तो उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो विशेषण की तुलनात्मक अवस्था में 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। और भी लिख सकते हैं लघुत्तर और लघुत्तम। छोटा, उससे छोटा, उससे भी छोटा। ऊंचा, उससे ऊंचा, उससे भी ऊंचा। और बोल सकते हैं बृहत्तर और बृहत्तम।
प्रियतम बोल सकते हैं। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, यानी कि तर तम लगाते हैं ज़्यादातर। यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जैसे जैसे बोलते हैं महत, महत, महतर, महत्तर और महत्तम, ठीक है, महत्तम। तो इसी प्रकार से कुछ मूलावस्था होती है, उसका उत्तरावस्था बनाइएगा और उत्तमावस्था भी बनाइएगा। तो ये सारे थे आपका विशेषण से संबंधित एक मोटा मोटा टॉपिक, जिससे कि क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल लगभग विशेषण समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बातें विशेषण में होती है, जैसे कि संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा में कुछ प्रत्यय लगा के विशेषण बनाना, विशेषण से भी विशेषण बनाना, है ना, विशेषण से विशेषण बनाते हैं, सर्वनाम से भी विशेषण बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं उसके शुरुआत में बनाते हैं लगा करके, उपसर्ग लगा करके। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप उसको एक कोई बुक होगा उससे के चार्ट से फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे मैं क्वेश्चन जब सीरीज करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ तक हो गया, विशेषण लगभग समाप्त हो चुकी है, और एक टॉपिक आज भी खत्म हो गया विशेषण, और कल हम दूसरा टॉपिक शुरू करें। अगर वीडियो इतना यहाँ तक में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।